उज्ज्वला गैस योजना, हमारी अम्मा बिटिया खाना बनाती थी बच्चों के लिए। बरसात हो जाए तो भूखली पर फूंक फूंक के हजारों बीड़ी सिगरेट का धुआं उनके फेफड़ों में जाता था। मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के तहत सबको फ्री में सिलेंडर दिया है और हमारी सरकार ने होली दिवाली में तो रिफिल में फ्री कर दिया। लखीमपुर खीरी जिले के धौराहरा लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी रेखा अरोड़ वर्मा के सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में रविवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पहुंचे, जहां पर उनका भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने धौराहरा लोकसभा क्षेत्र की मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का उन्होंने जमकर बखान किया और साथ ही आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वास्तव में अभी से देखने को मिल रही है। आज लोगों को 24 घंटे बिजली, हर घर जल, मुफ्त राशन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, किसान सम्मान निधि मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें जनता के साथ सिर्फ छलावा करती थी, उनकी सरकारों में अपराध चरम सीमा पर था, लेकिन हमारी भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में गुंडों माफियाओं की लुप होती है। वही आजम खां पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि पहले बिजली रामपुर वाले बड़े मियाँ के घर जाती थी, अब बिजली प्रदेश की जनता के घर तक पहुंचाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। हमने कार्यकर्ताओं से भेंट किया है, जनसभा को संबोधित किया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय रेखा वर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। विपक्ष की जमानत जब्त होगी। माननीय मोदी जी की गारंटी घर घर पहुंची है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। जब परिणाम आएगा एक तरफा जीत होगी, रेखा वर्मा जी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर आपकी बात आपकी मोदी जो कहा है वेस्टर्न यूपी में सीट पर गया हूँ। प्रथम और द्वितीय चरण की 8 और 16 सीटों पर एक तरफा जीत हो रही, प्रचंड बहुमत। बीजेपी के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा हवा हवाई की बात कही भारतीय जनता पार्टी का है। ये मोदी जी का विजन है। आने वाले 24 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में गरीब आदमी आम आदमी के लिए काम करेगी। हम आयुष्मान का भी दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, गैस का दायरा बढ़ा रहे हैं। दुकानदार भाइयों को भी हम स्वनिधि के तहत मिला है, इसका भी विस्तार किया जा रहा है। ठंडा सप्लाई उज्ज्वला गैस योजना, हमारी अम्मा बिटिया खाना बनाती थी बच्चों के लिए। बरसात हो जाए तो भूखली पर फूंक फूंक के हजारों बीड़ी सिगरेट का धुआं उनके फेफड़ों में जाता था। मोदी जी ने उज्ज्वला गैस के तहत सबको फ्री में सिलेंडर दिया है और हमारी सरकार ने होली दिवाली में तो रिफिल में फ्री कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार। दूसरी तरफ आप जानते हैं लखीमपुर हो चाहे सीतापुर हो चाहे यूपी का कोई जिला, गुंडा बदमाश माफिया एक गाड़ी में 10 बंदूक है भरे, प्लाट मकान दुकान कब्जा करो, करते थे कि नहीं करते थे? सभा का झंडा लगा करके बोलो। पब्लिक कहने लगी थी कि जितना बड़ा सभा का झंडा उतना बड़ा गाड़ी के अंदर गुंडा। भारत का हमारी बहु बेटी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निकल नहीं पाती थी, स्कूल डिग्री कॉलेज जाती थी, भक्तियां करते थे। 25,000 लफंगों को जेल के पीछे भेजा है जो बेटियों को बुरी नजर से देखती। आज प्रदेश में कोई गुंडा माफिया सक्रिय नहीं है, लखीमपुर में कोई गुंडा माफिया होगा नहीं है, बताओ जरा। अब तो तकलीफ लगता है, घूम रहे हैं कि सब्जी बेच ले रहे भैया, माफी दे, टेंशन बहुत है, जेल में जेलों का खतरा है। कहां से गिराए, कहां से बताओ। अब बदमाशन करी, गुंडा करी, लुक ले रहे कि नहीं? ले रहे कि लुक नहीं? नहीं तो औरत नहीं बड़े लाट साहब। अब भाजपा सरकार आ गई, योगी सरकार, मोदी सरकार, अब लुक ले रहे जरा। आप भैया जिए देव, आप जिए देव कैसे हो? सरकार ने कहा बताओ
और करेंगे क्या है तुमका? करेंगे जब है एक भाई मोदी जी और एक भाई ये सपा वाले कांग्रेसी भ्रष्टाचार के गठबंधन में दलदल में डूबे हुए लोग। आपको तय करना है कि लखीमपुर के लोग, सीतापुर के लोग, धौरहरा के लोग, भाई बहन दोबारा किसको मौका देंगे? आप तय करो। हम लोग छोटे छोटे थे, बाजार जाते थे, सब लोग बाजार गए होंगे तो कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, कक्षा 10 में पढ़ते होंगे। गए कि नहीं गए? बोलिए, गए कि नहीं गए? सब्जी ले जाते रहो तो हम क्या सिखाएं? भाई सप्ताह में सिखाएं, सब्जी ले जा रहे हो तो कैसे खरीदी हो? काले के लौकी खरीदे हो तो नाखून में गलाते हो। बोलो सिखाएं कि नहीं सिखाएं? अम्मा बोलो ना, पीछे वाले हम क्या सिखाएं? दवाई लौकी अच्छी मानी गई है और भिंडी खरीदे तो पूछ तोड़ के देख ले। क्या सिखाएं? बोलो ना पीछे वाले, क्या सिखाएं? दुकानदार कितने झगड़ा कराए तो धीरे से पूछ तोड़ के अपना धरे जा रहे हो, गड्डी बनाओ। दुकानदार चिल्लाए और बोलो चाहे देख चाहे ले, लेकिन बोलो ना, लेकिन पूछ तोड़ देखिए जरूर, बोलो घर नहीं जाए। अब जब हिंदुस्तान की तस्वीर और तब्दील बदलने का सवाल है तो हम वोट क्यों देंगे? मोदी जी की गारंटी को और दूसरी तरफ में भ्रष्टाचारी गठबंधन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम विपक्ष की जमानत जब्त कराएंगे और मोदी जी को जिताने का काम करेंगे। मोदी जी को जिताएंगे। आपने देखा वर्मा को जिताया, कभी नहीं संभव हुआ, कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। इसलिए मित्रों मैं आपसे कहने के लिए आया, मैं आपका भाई हूँ, आपका पिता हूँ, आपके चरणों की सेवा हमेशा किया है। और मोदी जी यदि पूरे देश का कल्याण कर रहे हैं, देश के गरीबों की सेवा कर रहे हैं, कि आपके चरणों की प्रताप है, आपकी मेहनत है, आपका आशीर्वाद है। इसलिए मैं आपके बीच में कहने के लिए आया, आप सब इकट्ठा होगा, विपक्ष का तुलनात्मक अध्ययन करो कि आप जात के नाम पर वोट मांगने के लिए आए हो, आप क्षेत्र के नाम पर वोट मांगने के लिए आए हो, आप रिश्तेदारी के नाम पर वोट मांगने के लिए आए हो, तो नमस्कार है। हम भारत माता के झंडे को आकाश की बुलंदियों पर ले जाने वाले नेता मोदी जी को वोट देने का काम, यह आपको प्रण लेना पड़ेगा। ये कोई साधारण धरती नहीं, बहुमती से निकली आवाज, मनोज जी, बहुमती से निकली आवाज अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम करती थी। गलत बताओ, यहाँ के लोगों ने देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने का काम किया। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया, आप तय कर दीजिए कि विपक्ष के जितने प्रत्याशी हैं हम उनकी जमानत जब्त करेंगे और अपनी बेटी रेखा वर्मा को एक तरफा जिताने का काम। इन्हीं शब्दों के साथ